Hello everyone, today we will do the chapter first resources of geography class 8 और इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ और आज हम पार्ट 2 में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से स्टार्टिंग करेंगे. So without wasting any time, let's get started. Sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed. अब कहते हैं जो कभी कभी जो कुदरती चीजें होती हैं उनकी भी जो वो भी रिसोर्स बन जाती हैं जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो चेंज्ड हो जाती है. जैसे यहाँ पे आयरन ओर की एग्जांपल दी गई है कि जो आयरन ओर है यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, इसे अंडरलाइन कर लो. कहते जब ये आयरन ओर था तो मीन्स वो पहले रिसोर्स नहीं था, ठीक है. जब पीपल्स को एक्सट्रैक्ट आयरन करना आया तब इसे हम एक रिसोर्स मानने लगे. ओके. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब इन्होंने बोला है, ये लाइन इज इम्पोर्टेंट, सो प्लीज इसे अंडरलाइन कर लेना. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल से लेके ह्यूमन मेड रिसोर्स तक. अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो पीपल्स है वो नेचुरल रिसोर्स यूज करके इमारतें, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, अलग अलग मशीनें बनाते हैं और व्हीकल जिस पे हम ट्रैवल करते हैं वो भी बनाते हैं. इसीलिए ये सभी क्या माने जाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स. जो भी मशीनरी, रोड्स, ब्रिजेस, ये सभी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है. इसे कौन बनाती है, ह्यूमन बनाती है. अब उन्होंने बोला है टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ करते जाओ. टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो अब आगे पढ़ो. सो पीपल लाइक अस use natural resource to make human made resource, said Mana, nodding in understanding. Yes, said Raju. अब यहाँ पे माना बोलती है यहाँ पे कि जो हम जैसे इंसान है वो नेचुरल रिसोर्स यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, है ना. और जो राजू है अब इसी लाइन पे वो बोलता है यस इट्स राइट, कि यस ये सही बोलती है. अब ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग है. ओके. नाउ लेट रीड इट ऑल्सो. People can make the best use of nature to create more resource. अब ये बोल रहे हैं जो पीपल्स हैं वो बेस्ट यूज ऑफ नेचर कैसे करते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज बनाने के लिए. When they have the knowledge, कहते वो कब ये यूज करते हैं, जब उनके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है और टेक्नोलॉजी होती है ये सब करने के लिए. अब वो बोल रहे हैं कि इसीलिए तो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स है. Please do underline it. That is why the human is a special resource. People are human resource. जो हम जैसे इंसान है वो सभी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है. अब जो एजुकेशन हेल्थ है वो पीपल्स को हेल्प इन मेकिंग पीपल्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स. जो एजुकेशन एंड हेल्थ है वो इनकी पीपल्स की मदद करती है वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में. अब इन्होंने बोला improving the quality of people's skills so that they are able to create a resource is known as human resource development. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लो. ओके. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फॉर पीपल्स स्किल्स के लिए, है ना. तो वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है कि जब जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो पीपल्स हैं वो एबल होते हैं अलग अलग रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए. तो ये सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी ही है. अब ये देखिए आप, ये नेक्स्ट टॉपिक आता है conserving resources. Mana had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. अब जो माना है वो सोई हुई थी, नाइटमेयर.
सोई थी वो, और उसके बाद उससे सपना आता है कि जो भी पानी है ना, वो सभी धरती पे खत्म हो गया है, सूख गया है, और जो ट्रीज है वो काटे जा चुके हैं। अब आगे देयर वॉज नो शेड। अब वो बोलती है कि वहां पे कोई भी शेड नहीं है, मीन्स कोई भी छांव नहीं है ना, और वहां पे कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी पीने को नहीं है। इसीलिए जो पीपल्स हैं है ना, वो सफरिंग कर रहे हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, घूम ही जा रहे हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। ओके, नाउ शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अब वो अपनी मम्मा को बोलती है ये सभी, अपनी मम्मा को ड्रीम के बारे में वो बताती है। तो अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, वो पूछती है अपनी मम्मा को कि ये क्या सच में रियली हैपन हो सकता है ये। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम केयरफुली नहीं यूज करेंगे है ना, तो ये होएगा ही ना। मीन्स अगर हम केयरलेसली यूज करेंगे वाटर को, ट्रीज को, सो इट मे हैपन। अब आगे देखो, उन्होंने बोला इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सॉस्टेड। अब इन्होंने बोला कि अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्स का ही नहीं ख्याल रखेंगे तो वो तो कम होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो पहले ही अनलिमिटेड होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। अब मिस राजू बोलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, वट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके बारे में अब हम क्या करें, है ना। तो लॉट्स रिप्लाइड, अम्मा अम्मा बोलते हैं लॉट्स। अब आगे देखते इसका क्या बनता है। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कन्वर्जेशन। इट्स इम्पोर्टेंट, मार्क इट लाइक दिस। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिसोर्स हम केयरफुली यूज करें और उनको टाइम दे रीन्यूड होने के लिए, तो वो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बैलेंस करना अपनी नीड्स को और रिसोर्सेज को यूज करना अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और उसे कंजर्व मतलब बचाना फॉर द फ्यूचर, आने वाले कल के लिए, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं पानी को बचाने के लिए और कोई भी रिसोर्स को बचाने के लिए। अब हर एक पर्सन अपना रिड्यूस कर सकता है कंजप्शन, अपने कंजप्शन को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, और वो रिसाइकलिंग और रीयूजिंग के थिंग्स भी कर सकता है। आपने पढ़ा होगा छोटे होते, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, है ना, रिन्यूएबल, ये सभी आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो वो बोले कि रिसाइकलिंग से भी और रीयूजिंग से भी वो मीन्स रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। इट मेक डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। मीन्स वो बोले ये डिफरेंस है बिकॉज जो भी हमारी जाने हैं वो एक दूसरी चीजों से लिंक्ड है। जैसे कि अगर हम पानी ना पिए तो हम मर जाएंगे, ऐसे सभी चीजें लिंक्ड होती हैं आपस में, इसलिए हमें रिसोर्स कंजर्व करना इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए, that evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and basket from bamboo sticks। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि एक इवनिंग जो चिल्ड्रंस हैं और उसके फ्रेंड्स हैं, है ना, वो सभी पॉकेट्स बनाते हैं, मीन्स पैकेट्स, मिसमेड पैकेट्स बनाते हैं वो, है ना, शॉपिंग बैग्स होते हैं जो, और मीन्स वो शॉपिंग बैग्स और जो पैकेट्स है ना, वो ओल्ड न्यूज़पेपर्स और पुराने कपड़े, बास्केट्स वगैरह, बैम्बू स्टिक्स, है ना, इन सब से बनाते हैं, इन सबको बेच देते हैं, और फिर उनके पास पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स वगैरह एक्सेट्रा आते हैं। अब वो बोल रहे हैं वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। कहते जो भी हमें आता है वो हम कुछ कुछ सारी फैमिलीज को देते हैं जिन्हें हम जानते हैं, मानना बोलती है ये। अब आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज सेड मुस्ताफा। ये उसकी फ्रेंड का नेम है। वो मुस्ताफा है जो वो बोलती है
कि आफ्टर ऑल ये बहुत ही अच्छा है कि हम अपना गुड कोर्स कर रहे हैं. अब टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर्स. अब जो जैसी है वो बोलते हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए हम अब मैं जो हूँ वो बहुत केयरफुल हूँ और मैं अब कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगा पेपर्स वगैरह. मैं सभी चीज़ों को रिड्यूस करूँगा, अपने लिमिट्स में रहूँगा. ये जस्सी बोलता है. Many these are cut down to make papers, she explained. अब जो जैसी है वो बोलती है कि बहुत सी ट्रीज है वो पेपर्स बनाने के लिए कट होते हैं. और आजकल तो वैसे भी बहुत से स्टूडेंट्स है और पेरेंट्स हैं, सबको पता है कि जो ट्रीज है वो कितने यूजफुल हैं और इसको हमें महीने में एक बार जैसे भी करके लगाना चाहिए. अब आगे देखते हैं हम. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. अब जो मुस्ताफा है वो बोलते हैं कि मैं भी अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम वेस्ट करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर एंड कोल से बनती है. Now next. Now ये बहुत ही important है. Some principles of sustainable development. Respect and care for all forms of life. कहते वो कैसी भी लाइफ हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो मीडियम हो, जैसी भी लाइफ हो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे बचाना चाहिए. Improve the quality of human life. कहते हैं अपनी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए. हमें अर्थ के लिए उसकी विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी बचानी चाहिए और जो हमें मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. हमें अब कम नेचुरल रिसोर्स यूज करने चाहिए. नेचुरल रिसोर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए हमें उसे अपनी लिमिट्स में यूज करना चाहिए. आगे चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट. अब उन्होंने बोला कि पर्सनल एटीट्यूड्स एंड जो प्रैक्टिस है हमें इसे चेंज करो हमारे इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग. मीन्स इन्वायरमेंट को सीरियस लो और जो रिसोर्सेज है वो उसे कंजर्व करो. इनेबल द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट. इन्होंने बोला कि जो आपके पास की कम्युनिटीज है ना, मुझे उन्हें अवेयर करो कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो केयर करें. I will make sure that water is not wasted at home. वो बोलते हैं कि अब से मैं मुझे श्योर हूँ कि आगे से मैं अपने घर में जो वाटर है वो वेस्ट नहीं करूँगी. आशा बोलती है ये. उसके बाद वो बोलती है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर क्या है? प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक एक ड्रॉप की हमें. Together we can make a difference. आगे ये है coursued the children's. These are some of the things Mana, Raju and their friends did. अब इन्होंने बोला कि ये कुछ चीजें थी जो उनके फ्रेंड्स ने और माना राजू ने की थी. अब what about you? How are you going to help in conserving resource? आपने लेसन तो पढ़ लिया, सो प्लीज इसे करना भी. अब ये आपसे ही पूछ रहे हैं कि अब आपके बारे में क्या है, आप कैसे करोगे अपनी कंजर्व रिसोर्स. आप कंजर्व रिसोर्स कैसे करोगे. अब द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट. अब इन्होंने यही बोला है कि जो फ्यूचर है हमारा प्लेनेट का ना, वो ये पीपल ही लिंक कर सकते हैं विद देयर एबिलिटीज टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट. मीन्स अगर हम सभी मिलके थोड़ी थोड़ी मीन्स अपनी लिमिट में चीज़ें यूज़ कर रहे तो ही हमारी जो अर्थ है वो आगे की सालों में चलेगी. अगर आप ही अभी से ही इतनी चीज़ें वेस्ट करोगे तो आगे जाके क्या करेंगे हम, आगे जाके लाइफ रहेगी या नहीं, सोचने की बात है.
उन्होंने बोला है therefore it is our duty to ensure that all uses of renewable resource are sustainable, कि हमें जो भी renewable resource है उसे conserve करना चाहिए. The diversity of life of the earth is conserved, हमारी जो diversity of life है उसे भी हमें बचाना चाहिए. The damage to natural environment system is minimized, हमें कम से कम चीजें खराब करनी चाहिए, हमें कम से कम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्ट करना चाहिए. नाउ ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस मैं आपको करवाऊंगी आज, और आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. फर्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स. अब जो वैल्यू है, यूटिलिटी है, ये भी बनाती है रिसोर्स, वैल्यू भी बनाती है, लेकिन क्वांटिटी है ये नहीं बनाती. अब आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. ये तो पहला ही दिख रहा है हमें भाई कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर ये साइंटिस्ट बनाते है ना, लैब्स में बनती है, ये इंसान ही तो बनाते हैं. स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये थोड़ी इंसान बनाते हैं, ये तो नेचुरल है. अब देखो, complete the statement. Biotic resources are derived from living things, made by human beings, derived from non-living things. ये तो सिंपल ही है कि भाई ये तो derived from living things ही आना चाहिए ना आंसर. अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी. अब ये देखिए, ये हमारी क्या है, सारी की सारी वो है, मीन्स कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है, 4 क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको अभी करवा दूंगी बस. अब फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आप देखिए, व्हाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ऑन द अर्थ. अब वो बोल रहे हैं जो रिसोर्स है वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अर्थ पे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एटसेट्रा. सिंस ऑल दीज फैक्टर्स वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब वहां पे ये बोल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है ये अलग अलग वैरायटीज के फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेरेन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, ये सभी अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स हैं, है ना. सिंस ऑल दिस फैक्टर्स वेरी फ्रॉम, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह ये वेरी की जाती हैं. आगे देखिए, अवेलेबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो वेरीज एट दीज प्लेसेस. अब वो बोलिए जो अवेलेबिलिटीज है रिसोर्सेज की वो भी वेरीज होती है इन सभी प्लेसेस पे. आगे, moreover the levels of development and technology in hence also determine the distribution of resource different places. अब वो बोल रही है ज्यादा से ज्यादा जो लेवल है डेवलपमेंट का और टेक्नोलॉजी का वो इन्हेंसमेंट हो रहा है डिटरमाइन करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एट डिफरेंट प्लेसेस. अब जो मोर ओवर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हम चाहते हैं हो, है ना, वो हो रही है अलग अलग जगहों पर हो रही है. अब नाउ व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना भाई, ठीक है. यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. ये हमने पढ़ा था कि जो हम अगर रिसोर्स को केयरफुल यूज करते हैं और उसे टाइम देते हैं रीन्यूड होने में, है ना, तो ये हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है. इफ नॉट कंजर्व द रिसोर्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इज इन लिमिटेड क्वांटिटीज विल गेट एग्जॉस्टेड. कहते इफ अगर हम इसे मींस अपनी जरूरत से नहीं यूज करेंगे, अपनी लिमिट से बाहर यूज करेंगे, सो ये एक दिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट, Why are human resource important? जो human resource है वो क्यों important है? Human as a resource are important because they can make the best use of nature to create more resource using their knowledge, skills and technology. Education and health help in making humans a valuable resource. अब इन्होंने ये बोला जो human है as a resource इसलिए important है क्योंकि वो नए नेचुरल रिसोर्स को यूज करके नई नई रिसोर्स बनाते हैं, अपनी नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी को भी यूज करके जो हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ है वो उसकी हेल्प करती है ह्यूमन को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन.
सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 ही हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइडली wisely without damaging the इन्वायरमेंट। अब वो बोले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं हमें वाइजली यूज करने चाहिए, अपनी इन्वायरमेंट को डैमेज करके नहीं करने चाहिए, हमें अपनी इन्वायरमेंट है जो उसे डैमेज नहीं करना चाहिए। एंड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द फ्यूचर generations, this can be achieved by making the right balance between using the resource to meet and present needs and conserving them for future। अब वो बोल रही हैं कि हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए कि जो फ्यूचर में जनरेशंस है उसमें भी हमें यही सभी चीज़ें यूज़ करनी है, तो हमें लिमिट में यूज़ करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मुझे एक राइट बैलेंस बना पाएंगे फ्यूचर के लिए, रिसोर्स यूज़ करने के लिए, है ना, इन प्रेजेंट नीड्स एंड कंजर्व फॉर द फ्यूचर। अगर हम आज अपनी प्रेजेंट नीड्स में मीज़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे, मीज़ा उसे लिमिट में यूज़ करेंगे, तो हम फ्यूचर में भी मीज़ा सही रहेंगे। अगर हम अनलिमिटेड यूज करेंगे तो फ्यूचर में सारी चीजें एग्जॉस्ट हो जाएंगी, सारी चीजें गायब हो जाएंगी। So here we finish our chapter first, resources. And now if you like my chapter, if you like my video, so please like it. And if this video gives you help, so please subscribe to my channel also. And please write in comments how you like the video, and if you have any doubts so please do share in the comments. Bye bye.